ग्वालियर में जय आरोग्य चिकित्सा समूह कैंपस में शाम होते ही शराबियों का कब्जा हो जाता है। बीती रात डॉक्टर्स उन्हें पकड़ने दौड़े तो उन्होंने 4 गाड़ियां तोड़ दी। पीछा करने पर उनकी जूनियर डॉक्टर से भिड़ंत हो गई। बीच बचाव करने के दौरान एक पुलिसकर्मी ने डॉक्टर को ही थप्पड़ रसीद कर दिया, जिसके चलते डॉक्टर आक्रोशित होकर धरने पर बैठ गए। दरअसल ग्वालियर में गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के सामने ही उसका अस्पताल जेएएच है। कई एकड़ जमीन पर फैले इसके कैंपस में अलग अलग बिल्डिंग में अलग अलग विभाग बने थे और डॉक्टर्स के बंगले भी हैं। नई बिल्डिंग के बाद यहाँ पेशेंट और अटेंडर की आवाजाही कम होने से इसके कैंपस में शाम होते ही शराबियों ने अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। बीती रात को कैंपस से निकल रहे जूनियर डॉक्टर्स ने देखा कि जेएएच में बने मिल्क पार्लर के पीछे कुछ लोग शराब पी रहे हैं। ये जगह मेडिकल हॉस्टल के एकदम पीछे है। जूडा ने उनके पास जाकर रोका तो वे उलझ गए, मारपीट और तोड़फोड़ करने लगे। आरोप है कि उन्होंने 4 कारें तोड़ दी। इस बीच सूचना पाकर अन्य जूडा भी वहां आते दिखे तो शराबी वहां से भागे और जूडा भी पीछे भागे। मेडिकल ऑडिटोरियम के सामने आमखो तिराहे पर उनका फिर आमना सामना हो गया। यहाँ दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। हंगामा बढ़ने पर इसकी खबर कंपू थाने पहुंची तो वहां से फोर्स पहुंचा और दोनों को अलग अलग करने की कोशिश में जुटा। इसी बीच किसी पुलिसकर्मी ने किसी जूडा को ही थप्पड़ मार दिया। इसके बाद जूनियर डॉक्टर पुलिस के खिलाफ चक्का जाम करते हुए धरने पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। सूचना मिलने पर भारी फोर्स वहां पहुंच गया तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई। वहां पहुंचे पुलिस अफसरों ने जाम खोलने का आग्रह किया, लेकिन जूडा ने साफ इनकार कर दिया। देर रात जेएएच के अधीक्षक आरकेएस धाकड़ भी वहां पहुंच गए। उन्होंने एसपी से बात भी की। रात लगभग 12 बजे अफसरों ने जांच के आश्वासन के बाद धरना और आंदोलन खत्म हुआ। क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा। करंट में मैं जेआर हूँ, ट्रॉमा सेंटर जेआर अस्पताल में। उसके साथ साथ क्या घटना हुई है? क्या आज घटना ये हुई है कि आज जो भी हमारे अंदर कैंपस में एक एमपी था, मिल्क पार्लर था गंगा हॉस्टल की समक्ष, वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व बाहर के लड़के वगैरह उन्होंने आके पूरे गुंडागर्दी के साथ पूरी दुकान को तोड़फोड़ की और जो लड़का था उसको भी मारपीट की। उसके साथ साथ फिर कुछ डॉक्टर जिन्होंने उन लड़कों को वहाँ से भगाया तो वो लोग वहाँ से भागे। उसके बाद वो लड़के ही हमारे कुछ भी जो भी डॉक्टर्स थे उनको बाहर उन्होंने यहाँ घेरा। उसके बाद उन सभी को मारा। उसके साथ साथ जब लड़ाई चल रही थी तभी कुछ पुलिस वाले आए, जिनमें से एक सिविल ड्रेस में भी था और कुछ लोग हेलमेट लगाए हुए थे। तो उन्होंने भी वो लड़के तो भाग गए, लेकिन उसके अलावा जो डॉक्टर्स मिले उन डॉक्टर्स को मारा है उन पुलिस वालों ने। उन लोगों की गर्दन वगैरह पकड़ के उनको धक्का दिया, उनकी कॉलर वगैरह पकड़ी। इन सभी पुलिस वालों ने ये किया। उसके बाद जब सीएसपी साहब आपके आए तो उनको हमने वीडियो जब दिखाई तो उसमें एक लोग जो था पुलिसकर्मी वो की सिविल ड्रेस में था, जो पूरी सिविल ड्रेस में था वो। तो उनको ये लोग बोलते हैं कि ये सिविल ड्रेस में है, ये पुलिस वाला नहीं है, बल्कि वो खुद एक पुलिस कर्मचारी है जो कि बार बार ट्रॉमा सेंटर और पूरे अस्पताल में आता है। उसको हम लोग भी पहचानते हैं। वजह क्या रही? और उसके साथ साथ एक हेलमेट वाले भी थे, उनकी भी फोटो खींच के हम लोगों ने उनको सीएसपी साहब और उनको बताई दी है। मुख्य वजह क्या रही इसमें? मुख्य वजह यही कि जो असामाजिक तत्व वगैरह कैंपस में आते हैं और जो दारू वगैरह पीते हैं और सभी करते हैं, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी है। उसके साथ साथ लोगों का इलाज भी चलता है, वहाँ पे अस्पताल भी है। अगर अस्पताल परिसर में ये सब चलेगा तो फिर उसके साथ फिर यही घटनाएं होंगी बार बार। कितने लोगों के साथ में मारपीट हुई है? कौन डॉक्टर के साथ हुई है? 5 गाड़ियाँ हमारी फूटी गई हैं। हमारी 4 से 5 गाड़ियाँ फूटी गई हैं। उसके साथ साथ जितने लड़के यहाँ पर आए उनके साथ मारपीट की गई है। कितनी गाड़ियाँ फूटी? नाम बताइए। नाम एक तो शिवम पचौरी है, हमारे डॉक्टर शिवम पचौरी है, और कौन था? राहुल, डॉक्टर राहुल कुशवाहा सर की गाड़ी फूटी है। पुलिस का यही कहना है कि जो भी हुआ है कि उनके खिलाफ हम जो भी असामाजिक तत्व थे तो उनके खिलाफ हम एफआईआर करेंगे। लेकिन और उनका बोलना है कि जो सिविल ड्रेस में था कि वो पुलिस कर्मचारी नहीं है। पुलिस वालों का यही बोलना है। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि जो भी असामाजिक तत्व जो थे उनका पहले तो हमारे कैंपस में आना बंद किया जाए। उसके साथ साथ ही तुरंत उनके खिलाफ एफआईआर की जाए और जो भी 2 या 3 पुलिस कर्मचारी थे जो और जिनमें से एक सिविल ड्रेस में था उनके खिलाफ अभी के अभी टर्मिनेशन की प्रोसेस की चालू की जाए। अभी रात में हम इसी को अपने मुद्दे को लेकर जब हमने पुलिस कर्मचारियों से बात की तब भी वो वीडियो वगैरह बनाते हुए उसके बाद हम लोगों को धमका रहे थे कि ठीक है आप साइड में आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं, आप ये सब नहीं करिए। कार्यवाही के लिए उन्होंने कोई भी अभी तक हम लोगों को ऐसी कोई भी नाजुक वजह नहीं बताई है कि आपके मुद्दे को हम उठा के कार्रवाई करेंगे। ठीक है। अभी हमारे बच्चे हैं, बच्चों के साथ में कुछ जो भी घटना किसी तरह की हुई है तो उसको लेके
हम लोग यहाँ आए हैं, पुलिस के साथ बात की है और उसको मामला कैसे ख़त्म हो। पूरा मामला क्या सामने आया है? पूरा मामला अरे कुछ लोगों के बीच में कुछ झगड़ा हुआ, परिसर में कुछ झगड़ा हुआ होगा, तो उसके बाद कुछ पुलिस आ गई वहाँ पे, तो पुलिस ने देखा होगा तो कुछ लोगों में मारपीट हो गई। उसमें से शायद कुछ हमारे जूनियर डॉक्टर्स भी थे, उनके साथ तो बच्चों में रोष है डेफिनेटली कि बिना उसके अगर कोई मारपीट हो जाए किसी तरह की तो वो ठीक बात नहीं। मुख्य वजह क्या रही सामने? ये जानते हैं एक दूसरे को, क्या वजह रही सामने? किसी मिल्क पार्लर पे कोई बाहर के लोग आ गए होंगे, तो वहाँ कुछ चीज़ों को लेके कुछ कहा सुनी हुई होगी आपस में, दो पक्षों के बीच की बात है और उसमें किसी ने पुलिस को बुला लिया तो बीच में पुलिस इन्वॉल्व हो गई। आरोप लगाया पुलिस ने मारपीट की है। अब ऐसा मुझे पता चला है, तो हमने अभी एसपी साहब का फ़ोन आया मेरे पास, तो मैंने वही कहा है कि जिस पुलिस वाले ने ऐसा किया है उसके खिलाफ़ कार्रवाई हो, और बाकी जो लोग जो बाहर के लोग आए हैं उनके खिलाफ़ एफआईआर करने के लिए उन्होंने बोल दिया है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये कार्रवाइयाँ हो जाएंगी। इस बारे में पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस का ये कहना, अनजाने में देखिए क्या होता है, उनका ये कहना है कि परिसर के बाहर थे लोग, तो ये समझ में नहीं आता कि कौन डॉक्टर है कौन डॉक्टर नहीं है, ऐसा उनका बोलना है। अच्छा, किन डॉक्टरों को चोट लगी है, उनके नाम क्या है? मैं जस्ट आया ही हूँ, मैं अभी उनको देखने वाला हूँ। मेडिकल कॉलेज के जो जूनियर छात्र हैं उनकी शिकायत थी कि कुछ बाहरी लोग उनके कैंपस में आकर के उपद्रव करते हैं। उस पर से दो पक्षों का विवाद हुआ था और मेडिकल कैंपस में जो कैंटीन चलाने वाले युवक के साथ मारपीट की घटना हुई थी, उस पर से हमने कंपू थाने में एक मारपीट का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और दिखवा रहे हैं कौन अज्ञात लोग हैं जिन्होंने ये घटना की है। तो गाड़ी वाड़ी भी तोड़ी है, उनका कहना है। हाँ, अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा लड़ाई के दौरान एक दो गाड़ियों को डैमेज किया गया है, इस तरह की भी शिकायत की गई है और हम दिखवा रहे हैं कौन व्यक्ति हैं जो उस घटना में शामिल थे। जूनियर डॉक्टर का कहना है कि साथी पार्लर में बैठ के शराब का सेवन करते हैं 12-15 लड़के और आयोजन करते हैं। पूर्व में तो ऐसी कोई शिकायत हमारे समक्ष नहीं आई थी, लेकिन अभी ये प्रकरण संज्ञान में आया है कल। उनके डीन और उनके जो अधिकारीगण हैं मेडिकल कॉलेज के, उनके द्वारा भी ये बताया गया है, तो अब इसको गंभीरता से देखते हुए चौकी को दुरुस्त किया जाएगा और पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई जाएगी कैंपस में।